हो गया। चलो आज हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक निकालने का ट्रिक। बहुपद के शून्यक निकालने का ट्रिक। इसी में संग संग हम सीख लेंगे कि गुणनखंड भी कैसे निकाला जाता है और शून्यक कैसे निकाला जाता है। सुनो, ये बहुपद का नाम क्या है? द्विघाती बहुपद। ये बहुपद का नाम क्या है? द्विघाती बहुपद। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। आज ऐसे बताऊंगा कि बहुत जल्दी इसको तू बना के रख देगा। क्या करना है? शुरू और अंतिम पद में यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में पाछा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 1 को और 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 को हमको लाना है जोड़ के कितना? 7। पहले इसको करेंगे हम एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा 5 बार में, अब तो नहीं जाएगा। तो यहाँ देखना है लास्ट में चिन्ह किसका है? जोड़ का। तो जोड़ के हमको जस्ट पिछला अंक कितना है? 7 है। तो जोड़ के हमको लाना कितना है? 7। 2 और 5 का संबंध बनाते हैं जोड़ में, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? ये तुमको चाहिए है ना। क्या करना है? तो यहाँ 1 था, अब देखो इसको एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस में कितना है? 2 लिखे, प्लस में 5 लिखे। क्योंकि ये x के टर्म में बहुपद लिखल था इसलिए 2 में भी x और 5 में भी x। देखो पहले क्या करते हैं, प्लस कितना हो गया? 10। 2 को का यहाँ लगाएंगे जोड़ा। क्या करेंगे? 2 को का क्या लगाएंगे? जोड़ा। दोनों में देख लेते हैं अंक वाला कुछ नहीं था, अंक वाला कुछ नहीं था तो हम x देख रहे हैं दोनों में है तो x कॉमन ले लिए हैं, x बचा। में 2x था, x लिए हैं, क्या बचा? 2 बचा। थोड़ा जगह लो, जे घर में है ना वही इसमें रखना है। x प्लस कितना? 2। यहाँ से हमको अब देखना है कि यहाँ कंपेयर करो कि ये 5x और ये एगो x है। तो x था तो x ले लिए हैं, बचा क्या है? 5। क्या बचा है? तो ये 5 लिखेंगे। 5 किस में था? प्लस में। अब यही बात हो गया है। बाहर में क्या है? तो बाहर में x है और प्लस में 5 है। दोनों घर वाला सेम है, कोनो एगो लिखो। यही क्या हो गया? ये हो गया गुणनखंड। ये क्या हो गया? यदि शून्यक निकालना है तो बराबर क्या देंगे? 0। तो x प्लस 5 के बराबर भी 0 है और x प्लस 2 के बराबर भी क्या है? 0 है। तो बराबर के यदि अ बगल प्लस 5 है तो बराबर देंगे तो किस में 5 होगा? माइनस में। अच्छा, बराबर के अ बगल देखो, सम में प्लस में 2 तो बराबर में 2 किस में होगा? माइनस में। तो x बराबर इसका एगो -5 और एगो क्या होगा? माइनस में 2। यही इस बहुपद का क्या है? यही एक बहुपद का क्या है? शून्यक है। यही इस मान, ये मान जो है ना बहुपद के मान को किसके बराबर कर देगा? शून्य के बराबर। किसके बराबर? चलो, तो ये था लॉग मेथड। इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे बनाएंगे? तो देखो शॉर्ट रूप में कैसे बनाते हैं, इसको मिटा दो। अब देखो यहाँ शुरू में तो कुछ था नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 को तू 2 गो फैक्टर बनाओ। क्या गो फैक्टर? 2 गो। तो क्या होगा? 10 को फैक्टर बनाएंगे तो सोचो कि 7 लाना है तो एगो 2 होगा और एगो कितना? 5। अंतिम में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करके 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। तो बस यदि गुणनखंड कहेगा, यहाँ सुनो, गुणनखंड भी सीखो यहाँ से। यदि गुणनखंड कहेगा तो x लगा के प्लस 2, ये भी 5 प्लस में है तो x लगा के प्लस 5। इसी में शून्यक कहेगा तो शून्यक में हो जाएगा प्लस में 2 तो माइनस में 2, प्लस में 5 तो माइनस में 5। यही तो हो गया -2 -5। शून्य का गुणनखंड हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5। चलो इसमें इसी तरह इसको जानते हैं। शुरू में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा। 6 को 2 को रूप में तोड़ना है तो 2 फैक्टर बनाना है। सोचो कि जोड़ करके हमको कितना आना है? 5 लाना है। तो 6 को तोड़ो तो 2 तिया 6 और 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका यदि गुणनखंड कहेगा कितना होगा? गुणनखंड कितना होगा? तो गुणनखंड में x लगा के, चूंकि x रूप में बहुपद था तो x लगा के +2 और x लगा के +3। यदि शून्यक कहेगा, इसमें शून्यक कहेगा तो शून्यक एगो हो जाएगा +2 है तो -2, +3 है तो -3।
ठीक है। एगो हम आते हैं माइनस वाला लेकर के, यहाँ सुनो क्या करना है, ई टैक्स हो गया होमवर्क। इसमें सुनो फिर 6 है, यही चीज सेम है, यहाँ देखो 6 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 6 को गुना करेंगे 6 होगा, यहाँ घटा के लाना कितना है, 3 लाना है। तो 6 को तोड़ेंगे तो देखो 2 होगा और कितना होगा, 3 होगा। 3 दूना कितना होगा, 6। 3 दूना कितना होगा, 6। अच्छा 3 दूना 6, यहाँ 2x करो, यहाँ कितना करो, 2x। 3 दूना 6, यहाँ 2x नहीं, यहाँ x होगा, तब इसका हल निकालना संभव होगा। तो सुनो 2 और 3, तो सोचो घटा के हमको लाना है कितना, एगो x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 गो में से 2 गो घटा देंगे। 3 दो यदि फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 1 बचेगा, इसके पाछा में कुछ नहीं तो 1 है। 6 को तोड़ दिए, 3 दूना 6। अच्छा इसमें आप गुणनखंड कहेगा, अच्छा घटा के 3 में से 2 घटाएंगे, 2 में क्या लगाएंगे, माइनस। यदि गुणनखंड कहेगा इसमें कितना होगा, तो गुणनखंड x समय हो जाएगा प्लस में 3 और x के समय ये -2 है तो -2। अच्छा इसका शून्य कहेगा तो शून्य हो जाएगा माइनस में 3 है, या माइनस में 2 था, तो ये 2 किसमें हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। आते हैं हम एक, यदि पाछा में जब मैं x स्क्वायर के गुणांक में 2 3 5 कुछ अंक लगा देगा तब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, वही चीज 2 पंचे कते हो जाएगा 10, ये यहाँ लिख देना है कितना 10, 2 पंचे 10। 2 को फिर 2 को फैक्टर बनाना है, 2 को फैक्टर में हमको जोड़ के लाना कितना है, 7 लाना है। तो फिर से वही बात 2 लिखेंगे और 5, 2 पंचे 10 हो गया, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। गुणनखंड कहेगा तो सुनो 1 मिनट, गुणनखंड कहेगा तो गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड क्या हो गया है, 2 और 5 नहीं होगा, यहाँ पाछा में है कितना, 2 है, 2 से यहाँ भी भागा लगाओ, 2 से यहाँ भी भागा लगाओ, 2 से 2 कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो गुणनखंड यहाँ कट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो गुणनखंड हो जाएगा x के संग में +1 है तो प्लस में 1, ये नहीं कटेगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 5/2। यदि इसी का शून्य कहेगा तो ये कट चुका है तो ये किसमें 1 होगा, प्लस में था तो माइनस में 1, ये प्लस में 5/2 था तो ये माइनस में क्या होगा 5/2। आज हम लोग इसको जाने हैं, इससे अगले वीडियो में